सबको प्रणाम। आइए आज हम बारातिन के बसी के बारे में चर्चा करी थे। बारात में पहले बसी होत रही, एक के बारे में अपना पंचित जनते हो। जे पुरान हुई तो जरूर जानत हुई और बसी वाली बारातों की नहीं हुई। पहले का होत रहा कि एक दिन बाराती आवे, सांझ के बारात पहुंचे, फिर बारातिन के स्वागत सत्कार खातिर दुआर चार करवा दी जाए। एक तरह से यह हो कि बारातिन के स्वागत होगा और ओके बाद खाना पीना होए और बारात चली जाए जन्मास से। जन्मास पहले अपना बच्चे जानते हो कि बगीचा में, कहूँ चौगान में, ऐसे जहाँ खाली जगह रहे वहीं दे देते रहे लोग। और गर्मी में सरकाज होते रहे, जब उन्हें ठंड न लागे, उन्हें कपड़ा की बहुत जरूरत न पड़े, तो ये खाना पीना खाए के जब बाराती जन्मा से चले जा, तैसी घराती वाले दूसरे दिन बसी की तैयारी करे लगा। अब यह बसी होत का है, सबसे पहले तो यह जानिए। बसी के मतलब होते बसब, ठहरब। बसी के मतलब होते दूसरे का अपनाऊ। बसी के मतलब बस में करबो होते, माने हम तुमका आज से आपन मान लिहन, तू हमारे बस में है, हम तुम्हारे बस में है, एक दूसरे के हो गए, प्रेम आएगा एक तरह से। और जो पुरान जमाने में बसी के परंपरा रही, ओकर जो सबसे बड़ा महत्व रहा वह यह रहा कि परिचय हो एक दूसरे से। बाराती जाना घराती वाले का, घराती जाना बाराती वाले का, कह जाए परिचय समारोह आय होत रहा। कुल मिला के बसी के बहाने परिचय समारोह होत रहा। आज देखिए स्थिति का है कि हम कहूँ बारात जाइत है तो बहुत ज्यादा जानत तो बिटिया के बाप का या लड़का के बाप का, एक के अलावा हम केहू को नहीं चीन्ही। बहुत कम ऐसा होता है कि लड़का केहू फूफा का चीनत हो, लड़का के केहू जीजा का चीनत हो, या बिटिया वाले के केहू चीनत हो बाप के अलावा। बहुत कम ऐसा होते, नहीं चिंते लोग। ऐसे के साँझ के गए और रात भर बारात की नहीं, मजा रजा ली और सवेरे चले गए। परिचय के कहो टाइम नहीं मिले एक दूसरे के जाने का। मतलब जेके घरे हम बारात ही गए हैं, वो के घर के कोनो सदस्य काल हमका दूसरे जगह मिल जाए तो का हम न चिन्ह पाओ, तो का मतलब ऐसा रिश्तेदारी से। पहले ऐसा नहीं रहा। पहले बारात के मतलब काज ब्याह तो होबे करे, एक दूसरे के नजदीकी बढ़ाए, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाए, यह उद्देश्य रहा। तब चली बसी की चर्चा करी थी। बारात जाए और जैसा अपना को बताएं कि कहाँ कहाँ तो द्वार चार भर हो जाए, यह हो कि बारातिन के हम स्वागत कर दिहन। और कहाँ कहाँ यह नियम रहा कि पूरा काजो बियाह हो जात रहा वही दिना, जो उन्हें दिना बारात जाए। फिर दूसरे दिना बारातिन का यह कहा जात रहा कि आज वो अपना पंचे आराम करी। घराती वाले कहाँ कि अपना पंचे थके मादे आयन है। ऐसे के पहले गाड़ी घोड़ा तो रहे नहीं, ज़्यादातर बाराती पैदल जात रही। लोग जहाँ कबो कबो तो लंबी बारात हो तो बीच में पड़ावो डाला, फिर पहुँचा तो खूब थक जात रहे। बारात पूरी थक जात रही तो कहाँ के आज वो अपना पंचे आराम करी, भोजन पानी ले, और फिर अब रात के काज हुई, माने दूसरे दिन बसी वाले के दिन। फिर तीसरे दिन जब सब सुस्ता लें, सब हल्के हो जा, तो विदाई हुए आराम से। फिर अपन समेट सुमूट के सब चल देते रहे बाराती वाले अपने घरे। एक चीज और अपना पंचे जानत हो, बसी वाले दिन बारातिन का खाना में जानी थका देते हैं, सिर्फ दाल भात और कढ़ी। और गर्मी उर्मी में कबो कबो बगिया बनवा दें, पना बनवा दें, हो गया मान लीजिए कि ज़्यादा हो जाए सिधान उधान दे दें, अचार। ऐसे सिंपल सादा भोजन देते रहे। अब यह दारू भात में एक बड़ा हुआ छुपा है, काहे चाहिए एक राज छुपा है कि दारिन भात काहे खवावत रही। जबकि पहले दिन जब बारात जाए तो पूरी सब्जी, सेमई, मसाला भोजन, जौने के मनई का कहते पक्का खाना वह करवावत रहे। लेकिन दूसरे दिन दाल भात कढ़ी एक कच्चा खाना कहते रहे, कच्चा खाना देते रहे दोपहर के, और रात के तो फिर वो माली फिर हुआ पक्का वाला दे। तो कच्चा पक्का खाना के का मतलब रहा, यह जानिए अपना।
का होत रहा पहले जमाना में कच्चा खाना वही के दिन जात रहा जे हमार परिवार हो, रिश्तेदार होए, हमार बहुत करीबी सगा संबंधी हो, सब कच्चा खाना न देत रहे न केव खातो रहा। वैसन अपरिचित आदमी का, बाहरी आदमी का पक्का खाना दिन जात रहा। दाल भात सब खातो नहीं रहे सबके घरे में। यह हो गया नियम आय बना है। अब आज तो कहाँ नहीं रह गई या तो कच्चा खाना दे के पीछे राज यह रहा कि आज से तो हमार परिवार हो गए, हमार आपन हो गए, हमार जौन कुछ रूखा सूखा सामान्य भोजन है वो अब तू ग्रहण कर सकते हैं। अब ओमा हमारे तोहरे बीच में फॉर्मलिटी वाली औपचारिकता वाली कोनो बात नहीं रह गए कि तो हम पूरी सब्जी खवाई, अच्छा खाना बनवाई तोहरे खाती। फिर खाना के बाद दोपहरिया के जन्मासे में बराती घराती सब इकट्ठा हो, चाहे बगीचा जन्मास हो, चाहे चौगान हो, कोनो गांव के बड़ा जहाँ कहाँ राहत रहा तो वहाँ सब इकट्ठा हो और एक ठे कार्यक्रम होत रहा। ओका कहत रहे शिष्टाचार। शिष्टाचार एक तरह से परिचय समारोह होत रहा। बराती के घराती के सब लोग बैठा, एक दूसरे से परिचय करा, गले मिला। शुरुआत होत रही, पंडित जी पहले मंत्र श्लोक पढ़ा और उसे बढ़िया एक ठे अच्छा वातावरण तैयार करा। पहले अतर इत्र के परंपरा रही, घराती बराती एक दूसरे का इत्र लगवामा और बड़ा नीक लागत रहा। ऐसा माहौल हो जात रहा जैसे कोनो उत्सव होत हो, बहुत बड़ा कार्यक्रम होत हो। फिर व्यवहार हो, पान सुपारी दे, एक एक आदमी के परिचय हो, बराती वाले घराती वाले के करामा और घराती वाले बराती वाले के करामा। एक एक जने के परिचय हो कि फलाने ही आई, फलाने ही आई, यह सब होत रहा। और वो के बाद हंसी मजाक हो खूब, सब बढ़िया, सब के जीव हल्का हो जाता रहा, मन हल्का हो जाता रहा। फिर वहीं बसी वाले रात मान लीजिए काज ब्याह नहीं करे रात रहे पहले दिन, तो काज ब्याह हो और तीसरे दिना बारात के विदा हो। अच्छे से जब सब आराम कर लें, थकान दूर हो जाए, हल्के हो जाए, तो फिर बढ़िया बारात विदा हो। बाराती आराम से अपने धीरे धीरे घरे चले जाओ, रहेंगे तो जैसे आए रहे। यह आए बसी के महत्व। और पहले तो बतावा था कि भगवान रामचंद्र जी के जब शादी भई रही तो जनक जी की हियाँ 1 महीना बारात रुकी रही। अभी यह हमार पंडित पुरोहित लोग बतावत, हमका बहुत जानकारी नहीं है का सच्चाई है माँ। तो कहा था कि जनक जी 1 महीना अपने बारातिन के स्वागत सत्कार करे रहे और 1 महीना सबसे जान पहचान सबसे भय रही। और अब तो यह तो संभव सोचा नहीं जा सके। एक दिनों वाला सिस्टम रहा हुआ खत्म हो गया। अब बारात एक ठे कहे चाहिए औपचारिकता निभा दी जाती कि बाराती आई है। मुख्य मतलब रहते काजे ब्याह से बारात पहुंच गए, काज ब्याह होगा, के एक दूसरे के जानत है के नहीं जाने, ऐसे केहू का कोनो मतलब नहीं है। अपन सवेरे फुर्सत में सब अपने अपने रास्ता, बाराती अपने कहती, घराती अपने कहती, कहाँ कोनो मतलब नहीं है तू क्या है तू के ना है। हो गया। हमारे बतावे के मतलब यह रहा कि बसी एक तरह से परिचय और स्वागत समारोह के रूप में आयोजित की जात रहा। बसी का उद्देश्य यह आ रहा है। धन्यवाद, प्रणाम।